मैम सोनोग्राफी करवाई है लेकिन बच्चे की धड़कन नहीं आई है, क्या करें? डरने की बात है क्या? 8 वीक्स हुए हैं लेकिन धड़कन नहीं आई है, आगे प्रोग्नोसिस कैसे रहेगा? आई नो ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है अगर स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में ऐसी दिक्कत आती है। आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि किन किन रीजंस की वजह से बच्चे की धड़कन नहीं आती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं और आपको आगे क्या करना है, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन ही आपको टेंशन फ्री कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे के कितने वीक्स पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, कब हार्ट बीट दिखती है, कब हार्ट बीट ना आने पे खतरे की संकेत है। आपको अपनी पहली सोनोग्राफी 1.5 से 2 महीने के बीच में करवानी चाहिए। अगर आप इससे पहले करवाते हैं तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर बच्चे की नहीं दिखाई देंगे और आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बच्चा बना नहीं है या हार्ट बीट नहीं आई है। लेकिन अगर आपने 1.5 से 2 महीने के बीच में सोनोग्राफी करवाई है लेकिन जो स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए, हार्ट बीट आनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही है, तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? इरेगुलर साइकिल्स। अगर आपकी इरेगुलर साइकिल्स हैं तो उन केसेस में भी जस्ट पीरियड्स मिस होने पर कोई स्ट्रक्चर, कोई हार्ट बीट नहीं दिखाई देगी। मानिए आपकी 1.5 से 2 महीने की साइकिल है तो 2 महीने पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ओवुलेशन हमेशा पीरियड से 14 डेज पहले होता है। आपके पीरियड्स मिस होने पे जस्ट 4 वीक्स ही हुए हैं। इरेगुलर साइकिल्स में आपको बीटा एससीजी लेवल्स करवाने चाहिए और थोड़ा वेट करके 7 to 10 डेज वेट करके आपको रिपीट सोनोग्राफी करवानी चाहिए। अगर आपने सोनोग्राफी पेट से करवाई है यानी एब्डोमिनल सोनोग्राफी करवाई है, फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चा छोटा रहता है, यूट्रस आपका पेल्विस के अंदर रहता है। अगर आप 1.5 से 2 महीने पे सोनोग्राफी पेट से करवाते हैं, इंटरनल सोनोग्राफी यानी टीवीएस सोनोग्राफी नहीं करवाते हैं, तो कई बार स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देते हैं, हार्ट बीट कई बार नहीं दिखाई देती है। इसलिए हमेशा फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी यानी इंटरनल सोनोग्राफी ही करवानी चाहिए, ताकि स्ट्रक्चर्स और हार्ट बीट में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जेनेटिक्स। अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है, अगर बच्चा जेनेटिकली सही नहीं बना है तो भी धड़कन नहीं बनती है। अगर स्पर्म और ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मोस्टली इन केसेस में बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती है। इन्फेक्शन। अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई इन्फेक्शन है या पहले से कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो उसके कारण भी बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है। मैटरनल कॉजेस। अगर मदर को अनकंट्रोल डायबिटीज है, अनकंट्रोल थायराइड डिसऑर्डर है, कोई ऑटोइम्यून इन्फेक्शन है, तो इन केसेस में भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी धड़कन नहीं आती है, अबॉर्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपको पीसीओडी है तो पीसीओडी में पहले से ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस चलते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले हार्मोन्स अच्छे से नहीं बनते हैं, नहीं उनको सपोर्ट कर पाते हैं, तो भी धड़कन नहीं बन पाती है, तो भी वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं या एक्सेसिव कैफीन भी लेते हैं, तो उन केसेस में भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। या फिर आप किसी तरह का ड्रग एडिक्शन है आप। एडवांस्ड मैटरनल एज। अगर आपकी एज मोर देन 35 है तो उन केसेस में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज बच्चे में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसमें मिस्ड अबॉर्शन रहने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अनएक्सप्लेन्ड। बहुत सारे केसेस में हमें कोई रीज़न नहीं मिलता, तो उन केसेस में नेक्स्ट प्रेगनेंसी में मोस्टली कोई दिक्कत नहीं आती है, ये वाली दिक्कत जो है वो नेक्स्ट में रिजॉल्व हो जाता है। अब आपने सारे फैक्टर्स देख लिए कि किन किन कारणों की वजह से धड़कन नहीं आती है या लेट आती है। अगर आपकी धड़कन नहीं आई है बच्चे की, तो उन केसेस में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको 7 to 10 डेज वेट करना है एंड रिपीट सोनोग्राफी करवानी है। अगर 8 to 10 वीक्स के बाद, 2 महीने के बाद भी अगर आपकी रेगुलर साइकिल्स है, अगर पीरियड्स रेगुलर हैं, उन केसेस में अगर हार्ट बीट नहीं आती है तो उसमें प्रोग्नोसिस थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि मोस्टली 8 वीक्स तक हार्ट बीट आ ही जानी चाहिए अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर है। इरेगुलर साइकिल्स में हम वेट करते हैं, हम बीटा एससीजी के लेवल्स करवाते हैं, देन ओनली उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अब क्या करना है।